अपना पारिवारिक कारोबार संभालते हुए गरीब लोगों को किफायती दामों में घरेलू ईंधन पहुंचाने के उद्देश्य से जायसवाल परिवार ने हस्क एनर्जी के इस्तेमाल के लिए नई तकनीक इन्वेंट की और उत्तर भारत के गांवों में इनके बायोस्टोव्स अब काफी लोकप्रिय हुए हैं। क्या है ये वेंचर, आइए देखते हैं। अरविंद जायसवाल और सौरभ जायसवाल पिछले 20 साल से मेटल फैब्रिकेशन का कारोबार कर रहे हैं। अपने बिजनेस की बागडोर संभालते हुए इन दोनों ने यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले इलाकों में पैदा हो रहे धान की भूसी का उपयोग ईंधन की तरह कैसे किया जा सकता है, इस पर रिसर्च किया और नवदुर्गा मेटल कंपनी के तहत 2009 में एक ऐसा कुक स्टोव इन्वेंट किया जो एलपीजी और केरोसिन जैसे कन्वेंशनल ईंधन के मुकाबले 80% कॉस्ट इफेक्टिव है, जो हस्क एनर्जी यानी कि धान की भूसी पर चलता है। जब हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो लोग आज भी धुएं के तरफ एक्सपोज होते हैं, अभी भी एक्सपोज हो रहे हैं, जो औरतें, जो महिलाएं उनके साथ काम कर रही हैं, उन लकड़ी के चूल्हों पे काम कर रही हैं, वो ज़्यादातर दिन उनका लकड़ियों को बीनने में और उसके बाद उसको बनाने में, मतलब मेजर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका खाना बनाने में बीत जाता है। तो हम लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके या उनको कुछ सुविधा दे सकें, मेन हमारा यही उद्देश्य था। उससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने एक छोटा सा चूल्हा जो कि मात्र 500 रुपये कीमत का हुआ करता था, उसको बना करके सन 2009 में मार्केट में उतारा। खाना पकाने के लिए लकड़ी, केरोसिन या महंगे एलपीजी के मुकाबले इस बायोगैस ने यूपी और बिहार के रूरल एरिया के लोगों के दिल जीत लिए हैं। अग्नि बायोगैस का ये कुक स्टोव दिल्ली के आईआईटी ने प्रमाणित किया है, जिसके बाद कंपनी ने सरकारी स्कीम के तहत यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में 3000 कुक स्टोव को इंस्टॉल किया। सौरभ का कहना है, उत्तर भारत में कई सारी राइस मिल्स हैं जिनमें पैदा होने वाली भूसी जाया होती है। उस भूसी का सही इस्तेमाल किसान और गरीब लोगों को सस्ते में घरेलू उपयोग के लिए ईंधन देने के लिए किया जा सकता है। यूपी और बिहार ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हस्क की उपलब्धता, धान की भूसी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है। एक एक शहर में 50-50, 100-100 राइस मिल्स होती हैं। बिहार के अंदर, बिहार में सासाराम एक जिला है जहाँ पे 200 से ज़्यादा राइस मिल्स हैं, जिनका इसका प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि लोग या तो इसको जला देते हैं या फिर कहीं डंप कर देते हैं, गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं, फिर आग लगा देते हैं। तो ये सोचा जा रहा था कि इसका उपयोग किया कहाँ जाए। इससे बेहतर कोई उपयोग नहीं हो सकता है कि अगर किसी किसान को उसका ईंधन उसके घर पे ही मिल जाए। हमारे देश में हर साल 100 मिलियन टन धान पैदा होता है, जिससे 22% यानी कि 22 मिलियन टन धान की भूसी पैदा होती है और ये लगभग सभी हस्क वेस्ट होता है, यानी इसे जलाकर नष्ट करना पड़ता है, जिससे काफी पोल्यूशन भी होता है। नवदुर्गा ने इन कुक स्टोव टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके अब एडवांस कुक स्टोव बनाए हैं, जिसमें 5 से 7 लोगों के परिवार के लिए 700 केजी धान की भूसी की जरूरत पड़ती है। पहले हम लोग चूल्हा जो बनाते थे वो प्राकृतिक हवा से चलता था। अभी क्या करते हैं, हम हवा को फोर्सली उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। एक छोटा सा ब्लोअर या डीसी फैन लगाते हैं, जिससे हवा काफ़ी प्रेशर से स्टोव के अंदर जाती है और भूसी का जो गैसिफिकेशन प्रोसेस है या ज्वलन प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। उसके बाद साथ ही साथ उसमें हम ऑक्सीजन को बराबर की मात्रा में मिक्स करते हैं, जिससे कि जो गैसेस का, फ्लेम्स का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लू हो जाता है, जैसे कि देखने में लगेगा कि एलपीजी जल रही है। आप एलपीजी, एक तरफ एलपीजी को रखें और एक तरफ हमारे चूल्हे को जलाएं, आप उसमें भेद नहीं कर पाएंगे कि एलपीजी जल रहा है कि धान की भूसी का चूल्हा जल रहा है। पहले जहां कन्वेंशनल एनर्जी के लिए एक परिवार को हर महीने 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वो खर्च अब इस बायोगैस से सिर्फ 100 रुपए हो गया है। घरेलू उपयोग के लिए बनाए इस स्टोव की कामयाबी के बाद कंपनी ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी कुक स्टोव बनाना शुरू किया। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो हमने उनके लिए भी चूल्हे बना रखे हैं, जहाँ पे कि 25 किलो 30 किलो धान की भूसी प्रति घंटा की खपत होती है, प्रति घंटे की खपत होती है। अगर हम उनके बचत के तौर पे जोड़ें तो जिन होटल मालिकों का या रेस्टोरेंट मालिकों का प्रतिदिन का 5000 रुपये का ईंधन का खर्चा है, उनके खर्च को हम 1500 रुपये पे ले आते हैं। जायसवाल परिवार ने इस हस्क एनर्जी पर चलने वाले बायोगैस वेंचर के लिए खुद के 35 लाख रुपए, बैंक से 70 लाख का लोन लिया और कुल मिलाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। फैजाबाद के स्टोव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्षमता 3000 स्टोव प्रति महीने की है
और ऑर्डर के मुताबिक इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी कंपनी के पास है। 2011 में कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 14 लाख था, जो 2012 में 57 लाख हुआ और 2013 में करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए सेल्स क्लॉक हुई। इन आंकड़ों से बायोगैस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि 2016 तक 10 करोड़ से ज्यादा की ये सेल्स करके देश के 2 करोड़ लोगों तक सुविधा पहुंचाएंगे। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए आइडियाज, कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। लेकिन तब तक याद रखिए, हमारा फेसबुक पेज आपके लिए हमेशा हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।